दोस्तों, हम जब भी किसी स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो हमारा बस एक ही मकसद रहता है कि कैसे हम उस स्कीम से ज्यादा रिटर्न कमा सकें। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर उस स्कीम का इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर ज्यादा हो तो आज के इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करने वाली हूं जिसमें आप 8.8% इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, इस स्कीम में निवेश करके आप 8.8% का ब्याज दर तो पा ही सकते हो और इस स्कीम में निवेश करके आपका हर एक पैसा सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का स्कीम है जो कि 100% सरकारी गारंटी के साथ आता है। तो क्या है ये स्कीम, हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये आपको कितना इंटरेस्ट रेट देती है? 7.4% पर एनम, यानी 7.4%। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस के एक स्कीम से 8.8% यानी 8.8% के ब्याज दर का फायदा उठा सकते हो। मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है और उस ट्रिक को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में निवेश कर देना है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोस्ट ऑफिस का MIA स्कीम जो इंटरेस्ट रेट आपको देता है, जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई 2025 से, वो है 7.4% पर एनम, यानी 7.4%। आपको करना क्या है? एक मोटा रकम, एक लमसम अमाउंट इस MIA स्कीम में निवेश कर देना है और इसके बदले पोस्ट ऑफिस आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में उसका इंटरेस्ट पे कर देती है। इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल। इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो वो इस MIA स्कीम में निवेश कर सकता है। और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा हो तो उनके पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 1000 रुपए। और अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो, यानी आप बस अपने नाम से अकाउंट खोल रहे हो, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो है 9 लाख रुपए। लेकिन वहीं पे अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 15 लाख, यानी 15 लाख रुपीस। अगर मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से MIA स्कीम की बात करूं तो इससे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन कोई TDS डिडक्शन नहीं होगा। अगर मैं MIA स्कीम के प्री मेच्योर क्लोजर की बात करूं तो एक बार आपने MIA स्कीम खोल दिया तो आप इस स्कीम को 1 साल से पहले बंद कर ही नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा निवेश करने से पहले। तो आप इस स्कीम को 1 साल बाद ही बंद कर सकते हो, लेकिन हाँ, प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए पेनल्टी जरूर लगेगी। अगर आप 1 से 3 साल के अंदर इस स्कीम को बंद करते हो तो 2% जमा राशि का काट दिया जाएगा। और वहीं पे अगर आप 3 से 5 साल के अंदर इस स्कीम को बंद करते हो तो 1% जमा राशि का काट दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि पोस्ट ऑफिस जो आपको MIA स्कीम से हर महीने मंथली इंटरेस्ट पे करेगी, उसको आपको खर्चा न करते हुए पोस्ट ऑफिस के ही RD स्कीम में निवेश कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.7% पर एनम, यानी 6.7%। तो ट्रिक यही है कि जो भी पैसा आपको MIA स्कीम से हर महीने मंथली इंटरेस्ट मिलेगा
उसको आप हर महीने आरडी में निवेश करते जाएं। ऐसा आप करेंगे तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको बन के आएगा वो है 8.8% यानी 8.8%। तो इस ट्रिक को अपना के आप एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट विच इज 8.8% का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही, अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे आप इस ट्रिक को अपना के एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि आपने पोस्ट ऑफिस के MIA स्कीम में जॉइंटली 10 लाख रुपए निवेश करा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पोस्ट ऑफिस आपको हर महीने MIA स्कीम से मंथली इंटरेस्ट पे करेगा। तो अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हो तो हर महीने आपका 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं? वो है 6,167 रुपीज। तो टोटल 5 सालों में जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा वो है 3,70,000 यानी 3,70,000 रुपए। अब हम दूसरा स्टेप अपनाएंगे जहां पे एंट्री होती है पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम की, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.7% पर एनम। तो अगर पोस्ट ऑफिस से जो आपको पैसा मिलता है हर महीने, उस पैसे को आप हर महीने आरडी में निवेश करते चलो तो आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? 70,000 का प्रॉफिट। हाँ जी दोस्तों, 70,000 का प्रॉफिट। तो अगर आप MIA स्कीम से मिलने वाले 3,70,000 को ऐड करोगे 70,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट से जो कि आपको आरडी स्कीम में निवेश करके मिल रहा है, तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट बन जाता है? 4,40,000 यानी 4,40,000। तो इस जो टोटल आपको प्रॉफिट अगर आप कंसिडर करोगे 4,40,000 का, तो अगर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन के आता है वो है 8.8% यानी 8.8%। है ना मजेदार ट्रिक? तो इसीलिए मैंने कहा था बस एक छोटा सा ट्रिक जो आपको मदद करेगा एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट पाने में, और अच्छा इंटरेस्ट रेट यानी मोटा अच्छा खासा रिटर्न। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो ताकि वो भी इस ट्रिक का फायदा उठा सके और अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।